जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसकी क्लास नंबर 6 रहने वाली है। क्लास नंबर 6 में हम टॉप 25 MCQ हैं, इन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, उनमें काफ़ी मददगार साबित होने वाली है ये क्लास। तो एक बार वीडियो को दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपकी परीक्षा में सीधे ही छपने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। हम पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान का हृदय है अजमेर जिले को कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रसिद्ध डोला मारू चित्रकला शैली किस जिले से संबंधित है। जो चित्रकला शैली है डोला मारू, इसका संबंध जोधपुर जिले के साथ आता है, अर्थात मारवाड़ क्षेत्र हमारा, इससे संबंध आता है डोला मारू चित्रकला शैली का। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो महमूद गजनबी है, इनसे जो युद्ध करने वाले कौन से लोक देवता हैं, तो गोगा जी महाराज हैं। इन्होंने क्या है महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था कई बार पूछ लिया जाता है। तो ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वर्ण नगरी के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिष्ठित है। स्वर्ण नगरी अलग है और क्या है सुवर्ण नगरी अलग है। स्वर्ण नगरी पूछता है आपसे तो जैसलमेर कहते हैं, अर्थात जो गोल्डन सिटी है किसे कहते हैं हम, जैसलमेर कहते हैं। और सुवर्ण नगरी पूछता है तो जालौर क्या कहते हैं हम, सुवर्ण नगरी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान में सावन माधव महल कहाँ स्थित है। जो सावन माधव महल है डीग में स्थित है, जो वर्तमान नवीनतम जिला है डीग, यहाँ पर क्या है सावन माधव महल स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊँट की खाल पर किया जाने वाला चित्रांकन क्या कहलाता है। जो ऊँट की खाल पर चित्रांकन करते हैं हम, जैसे ऊँट की खाल है उस पर भारत का नक्शा बना दिया, या फिर ढोला मारू चित्र बना दिए, इस प्रकार से एक चित्रांकन किया जाता है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, औस्ता कला के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और औस्ता कला का ही अन्य नाम क्या है, मुनवती कला है। इसका विषय याद रखना, क्या है मुनवती कला है। औस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार पूछ लिए जाते हैं, तो हिजामुद्दीन औस्ता है। हिजामुद्दीन औस्ता क्या है इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। लेकिन वर्तमान कलाकार कौन है औस्ता कला के, तो मोहम्मद हनीफ उस्ता है। मोहम्मद हनीफ उस्ता क्या है, जो औस्ता कला है इसके वर्तमान कलाकार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं। तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है भरतपुर जिले को कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन सिंहद्वार पूछ लेता है आपसे कि राजस्थान का सिंहद्वार कौन सा है, तो अलवर क्या कहते हैं हम, सिंहद्वार कहते हैं। पूर्वी राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं, किसे अलवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बावड़ियों का शहर अर्थात सिटी ऑफ स्टेप बेल्स किसे कहा जाता है। तो बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं हम, बूंदी को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स कहते हैं। लेकिन पूछ लेता है आपसे कि सिटी ऑफ बेल्स किसे कहते हैं। तो झालरापाटन जो झालावाड़ में स्थित है, झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है, इसे क्या कहते हैं हम, सिटी ऑफ बेल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद था। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि मानसिंह के हाथी का नाम क्या था, तो मर्दाना किसके हाथी का नाम था, मानसिंह है, इसके हाथी का नाम क्या था, मर्दाना था। चेतक क्या था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन नवीनतम मैनचेस्टर पूछ लेता है तो भिवाड़ी क्या कहते हैं हम, जो भिवाड़ी है इसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस जिले और किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो ढूंढाड़ी बोली है जो जयपुर का हमारा आसपास का क्षेत्र है, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है। तो जो मारवाड़ी बोली है राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किन 3 नदियों के संगम पर लगता है। जो बेणेश्वर मेला है नवाटापुरा गांव कहाँ लगता है, डूंगरपुर में लगता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। और कौन कौन सी नदियां हैं जिनके संगम पर लगता है, तो सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियों के संगम पर बेणेश्वर का मेला लगता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु है रोहिणा, क्या है राजस्थान का राजकीय पशु है, जिसे 1983 में 31 अक्टूबर 1983 को राजकीय पशु का दर्जा दे दिया गया था। टिकुमेला एंडुलेटा इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। और इसमें जो जो फूल खिलते हैं, रोहिणी के फूल कब कब आते हैं, चैत्र माह में। चैत्र माह में इसमें क्या आते हैं, पुष्प आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वैसे तो दो ऑप्शन दिया हुआ है जो कि वर्तमान कोई जिला ही नहीं है, लेकिन वर्तमान के अनुसार देखें तो जो धौलपुर जिला है ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो राजस्थान में जो ब्लू पोल्ट्री है कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार पूछ लिए जाते हैं कि ब्लू पोल्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो कृपाल सिंह शेखावत हैं। कृपाल सिंह शेखावत क्या है, ब्लू पोल्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, जिन्हें 1974 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले में हुआ है। तो अग्नि नृत्य है इसका जो उद्गम है राजस्थान की जो कतरियासर स्थान है, कतरियासर नामक स्थान है बीकानेर में, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अग्नि नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, तो जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है, जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। और कैसे इसका जो मुख्य आकर्षण क्या है, इसका जो मुख्य आकर्षण है अंगारे को मतलब मुंह में लेना, अंगारे उछालना, अंगार पर चलना, ये सब क्या है मुख्य आकर्षण है। क्वेश्चन नंबर 17 है किस नदी को बांगड़ की गंगा कहा जाता है। बांगड़ी गंगा या फिर कांठली गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं। तो जो माही नदी है इसे हम क्या कहते हैं, बांगड़ी गंगा या फिर कांठली गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन किस वर्ष घोषित किया गया था। राज्य पक्षी घोड़ावन है 1981 में से राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन पूछ लिया जाता आपसे कि घोड़ावन प्रोजेक्ट कब चलाया था, तो 2013 में घोड़ावन प्रोजेक्ट चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। विजय स्तंभ है इसका जो वास्तुकार कौन था, जयता इसका वास्तुकार था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है राजस्थान में तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है। तो तांबे की सबसे बड़ी खान है खेतड़ी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि वर्तमान कौन जिले में आती है, वही झुंझुनू में आती है, झुंझुनू में आती है। क्वेश्चन नंबर 21 है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। में से राजस्थान में कितनी लंबाई है, अरावली पर्वतमाला है ये हमारे 692 इसकी क्या है टोटल लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो 5.5 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। लगभग 80% जो अरावली पर्वतमाला है कहाँ फैली हुई है, राजस्थान विस्तार 80% का। यह क्षेत्रफल कितना पूछ लेता है कि अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल कितना है, 9% इसका क्षेत्रफल है। और इसमें जनसंख्या कितनी रहती है, 10% इसमें क्या है जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि झीलों की नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध शहर कौन सा है। झीलों की नगरी अर्थात जो बैट सिटी है उदयपुर क्या कहते हैं, हम झीलों की नगरी अर्थात बैट सिटी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा है राजस्थान के झालावाड़ जिले में होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रसिद्ध बनीडीह चित्र किस शैली का है। जो बनीडीह चित्र है यह किशनगढ़ चित्र शैली का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके प्रसिद्ध चित्रकार पूछ लिए जाते हैं कि चित्रकार कौन है, तो निहाल चंद है इसके क्या है प्रसिद्ध चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है राजस्थान का राज्य पशु ऊंट किस श्रेणी में आता है। राज्य पशु ऊंट है जिसे 2014 में दर्जा दिया गया था। तो ये कौन श्रेणी का है, पालतू श्रेणी अर्थात जो पशुधन श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वन्यजीव श्रेणी पूछता है आपसे, तो चिंकारा क्या है वन्यजीव श्रेणी का है। चिंकारा क्या है वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु है। क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि आज क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है कि राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं हम। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।